हेलो दोस्तों, अगर आपका जियो पेमेंट बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर 1 मई 2025 से जियो पेमेंट बैंक ने अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर सर्विस चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल लाइव प्रूफ जानेंगे कि अब आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ पर आप कौन सा सेविंग्स अकाउंट किस माध्यम से ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके का पेमेंट बैंक है, यानी कि जियो पेमेंट बैंक है। तो यहाँ पर आपको ब्रांच तो देखने को मिलता नहीं है, यहाँ पर सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन ही ओपन होता है। आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह आप आउटलेट के जरिए कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह कर सकते हैं, हालांकि इनका कोई ब्रांच नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस अकाउंट्स में आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते। भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पर आपका जो पैसा है वो 5 लाख रुपए तक ही सिक्योर होता है। और भाई पेमेंट बैंक 2 लाख रुपए तक ही अमाउंट अपने पास में रखता है। अगर आप उससे अधिक अपने पेमेंट बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो भाई ये क्या करते हैं, पेमेंट बैंक जो सारा का सारा अमाउंट होता है यानी कि 2 लाख रुपए तक अपने पास में रख लेते हैं, और जो उसके ऊपर अमाउंट होता है वो जिस कमर्शियल बैंक से टाई अप करके रखते हैं उनके पास में ट्रांसफर कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर एक हिसाब से अगर हम ये समझे तो आपको पेमेंट बैंक की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये आपका प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह में आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इनका कोई ब्रांच नहीं है। अगर आप किसी काम में फंसते हो तो आपका काम भी जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर आपको प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट चूज करना है तो आप गवर्नमेंट बैंक की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा काफी सारे यहाँ पर प्राइवेट बैंक है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, इन बैंकों की तरफ आप जा सकते हो। तो दोस्तों हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस में। आप देखते हैं इन्होंने कितना अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया है। तो देखो यहाँ पर मैंने इनके सर्विस चार्जेस को ओपन कर लिया है। देखो यहाँ पर आप जो BC पॉइंट्स के जरिए अकाउंट ओपन करवाते हो ना, वो होता है बेसिक सेविंग्स अकाउंट, इसके अलावा प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट। ये दो सेविंग्स अकाउंट जो है ये BC पॉइंट्स के जरिए ओपन होता है। इसके अलावा डिजिटल जो आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो वो होता है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा आधार OTP सेविंग्स अकाउंट, साथ ही साथ डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट, ये 3 अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो इन सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस बिल्कुल नील है, और मिनिमम बैलेंस के ऊपर आपको सिंगल चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन भाई इन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको एनुअल प्लान देना पड़ता है, यानी कि एनुअल प्लान के रूप में चार्जेस देना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट है तो आपको एनुअल हर साल 84.75 पैसे प्लस GST एनुअली चार्जेस देना पड़ेगा हर साल। और अगर आपका प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है तो 254.24 पैसे प्लस GST हर साल चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है या फिर आधार OTP सेविंग्स अकाउंट है या फिर डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आपका बेसिक सेविंग्स अकाउंट है तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपका यहाँ पर प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। और फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर भाई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ता है कोई भी चार्जेस। लेकिन अगर आप कार्ड रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो 127.12 पैसे प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर भाई इशुएंस फीस आपको 254.24 पैसे प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। और इतना ही आपको यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी देना पड़ता है, और साथ ही साथ यहाँ पर 127.12 पैसे प्लस GST भाई यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आपका आधार OTP सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर भी सेम चार्जेस है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के जैसा, यहाँ पर भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा 254.24 पैसे प्लस GST इशुएंस फीस, और इतना ही आपको एनुअल फीस देना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 127.12 पैसे रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ेगा अगर आप रिप्लेस करवाते हो तो। और वहीं पर अगर आपका डिजिटल सैलरी सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड जो देखने को मिलता है भाई, उस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल फीस, इशुएंस फीस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। हालांकि रिप्लेसमेंट फीस 127.12 पैसे आपको प्लस GST देना पड़ता है। साथ ही साथ भाई मैं आपको बता दूं कि पिन जनरेट वगैरह करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब यहाँ पर फ्री ATM कार्ड ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो भाई यहाँ पर 7 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस
आप कर सकते हो। इनके बैंक के एटीएम से भाई, इनका एटीएम तो होता नहीं है, तो आप किसी भी एटीएम से 7 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और भाई मैं आपको बता दूं कि इस डेबिट कार्ड से जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, इस डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1,50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर IMPS चार्जेस, NEFT चार्जेस, इसके अलावा IFT विथ इन FBB JPB चार्जेस, साथ ही साथ UPI P2P चार्जेस, UPI P2M चार्जेस, इसके अलावा बिल पेमेंट, कन्वेंसेस फीस, लोड मनी फ्री वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो जियो पेमेंट बैंक में। इसके अलावा भाई आधार इनेबल सिस्टम की बात करें, AEPS की बात करें तो यहाँ पर भी आपको AEPS के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर मंथली स्टेटमेंट को लेकर के बात करें तो भाई मंथली स्टेटमेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर आप यहाँ पर फिजिकल स्टेटमेंट लेते हो तो आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो यहाँ पर आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इनके अकाउंट्स के ऊपर नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ स्वीप का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर आपको SMS अलर्ट चार्जेस भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो जियो पेमेंट बैंक में, यहाँ पर 15 SMS बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है पर मंथ। और अगर इसके ऊपर SMS आता है तो आपका यहाँ पर 20 पैसे पर SMS चार्जेस डेबिट होता है, जो कि जियो पेमेंट बैंक आपके अकाउंट से डेबिट करता है। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट ओपन होने के विथ इन 15 दिन के अंदर बंद करवाते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर 15 दिन के बाद में और 180 दिन के अंदर बंद करवाते हो तो फिर आपको यहाँ पर 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं आधार OTP सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ओनली 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 200 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा 180 दिन के बाद में अगर आप बंद करवाते हो और 365 दिन के अंदर अगर आप बंद करवाते हो तो यहाँ पर भाई आपको सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन आधार OTP सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको ओनली 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप 1 साल के बाद में बंद करवाते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो था जियो पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। अब दोस्तों आशा करते हैं जियो पेमेंट बैंक सर्विस चार्जेस के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।